हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक मुद्दा चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, एक सेंसेशनल मुद्दा चल रहा है, माजरा चल रहा है, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सबको पता है। जो मेरी वीडियो देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि ऑलरेडी क्या चल रहा है सारा का सारा। तो मैं इस चीज़ के बारे में डेफिनेशन अभी नहीं दूंगा, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब आप जानते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अपना ओपिनियन, थोड़ा सा कंक्लूजन या मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, और आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। अभी थोड़े दिन पहले ही संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो लॉन्च किया और उन्होंने एक चीज़ बोली कि स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग चलाना है हमें। एक कंपेन उन्होंने बोला, और उन्होंने एक चीज़ बोली कि विवेक बिंद्रा सर जो है वो फॉरेन भाग जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, उनको पकड़ लो, उनसे पैसा मांगो। ठीक है। तो अब आप कभी भी देखो, आई एम नॉट साउंड्स लाइक कि मैं किसी के फेवर में हूँ। आई मस्ट से कि मैं ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, किसी के फेवर में हूँ। देखो, संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए। वो हमारे सबके एक मेंटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। विवेक बिंद्रा जी एट द सेम टाइम हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। दोनों ही एक ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस देखने के बाद हर एक इंसान चार्जअप हो जाता है। मैं खुद उनकी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता हूँ, चार्जअप हो जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनना देखना पसंद करता हूँ मैं। संदीप माहेश्वरी जी नो डाउट बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। विवेक बिंद्रा जी भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो। अब बेसिकली फंडा क्या है वो सबको पता है, मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन रखता हूँ। तो जो हैशटैग उन्होंने रन किया, उन्होंने बोला कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा रन कर दिया। उन्होंने स्कैम बोल दिया विवेक बिंद्रा सर को, और संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि ये सब कुछ स्कैम है, स्कैंडल है। संदीप माहेश्वरी जी अपने पॉइंट पे बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें जो संदीप माहेश्वरी जी को समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा गिल्टी हो, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो रेपिस्ट हो। दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था, उसके अंदर 4 वहां पे वो अपराधी थे। इनफैक्ट उनसे भी एक बार पूछा गया था कि आप अपनी बात बोलना चाहते हैं तो आप बताइए। उनका इंटरव्यू हुआ था, बहुत सारे जर्नलिस्ट उनके पास जाकर उन्होंने पूछा था आपने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था, क्या सारी चीजें। तो इफ इन केस मैं मानता हूं कि अगर विवेक बिंद्रा सर वैसे भी मान लो गिल्टी अगर है भी, तो क्या संदीप माहेश्वरी सर को उनको कटघरे में खड़ा करने को, या मे बी हम कह सकते हैं कि उनको अपने शो में या किसी के उनके शो में या किसी अदर पर्सन के शो में, क्या उनको नहीं बुला के एक बार बातचीत करनी चाहिए। देखिए, संदीप माहेश्वरी जी ने जो भी जजमेंट दी है, जो भी उन्होंने घोषित किया कि स्कैम है, स्कैंडल है, सही है। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल सही है कि ये चीजें स्कैम है, ये गलत है। बहुत सारे लोगों को मिससेल किया गया, और मैं खुद मानता हूं कि हाँ ऐसा होता है, हुआ भी होगा। बट संदीप माहेश्वरी जी का जो बिजनेस मॉडल का मैकेनिज्म है, क्या उसको एक बार संदीप माहेश्वरी जी को समझना नहीं चाहिए था। मतलब विवेक बिंद्रा जी ने सर ने जो भी चीजें रन कर रखी हैं, जो भी उन्होंने इस मॉडल बनाया हुआ है, क्या उसके बारे में संदीप माहेश्वरी जी को उसके बारे में एक बार बैठ के बातचीत करनी बहुत जरूरी है। देखो, बिना सुने फैसला देना, एक साइड देख के फैसला देना, एक साइड सुन के डिसीजन लेना, मेरी डिक्शनरी में, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, ये हमेशा से मैं मानता हूं गलत है। बिकॉज कि आप किसी भी एक साइड को सुन के कभी भी जजमेंट, कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। चाहे वो सामने वाले के बारे में कुछ भी बोला गया हो, वो अपराधी ही हो, लेकिन सामने वाले के फेवर में या सामने वाले को सामने बिठा के उससे भी बातचीत करके पूछना जरूरी है कि भैया ये सारी चीजें क्लेम हो रही है, ये जो भी चीजें आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं, और अगर है तो आप, नहीं है तो आप मुझे प्रूफ करिए कि कैसे आप सही हैं और आप कैसे गलत नहीं है। मींस सामने वाले को एक मौका मिलना चाहिए, सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। तो विवेक बिंद्रा जी को मतलब कि डायरेक्टली उन्होंने आरोपी घोषित कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि ये गलत इंसान है, ये स्कैम कर रहा है, ये स्कैंडल कर रहा है, ये गलत कर रहा है। लेकिन क्या उनकी बात सुनने का एक भी मौका किसी ने उनको दिया? जो लोग अभी सोशल मीडिया पे बार बार हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा लगाए जा रहे हैं,
पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूं कि भर चुका है पूरा हर एक जगह पे ये चीज, स्टॉप विवेक बिंद्रा। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आपकी पर्सनली किसी की जाति दुश्मनी है विवेक बिंद्रा सर से, या संदीप महेश्वरी सर से कोई आपका पर्सनली लगाव है? पर्सनली लगाव है, मेरा भी है, वो हम सब उनको मेंटर मानते प्यार करते हैं, विवेक बिंद्रा सर को भी हम मेंटर मानते प्यार करते हैं। लेकिन जो पर्सन के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो, क्या उनकी साइड को सुना आपने एक बार भी? क्या उनकी बातों को कभी जानने का ट्राई किया? क्या आप उनके पास बैठे? क्या आपने उनकी जो भी रिप्लाई वीडियोस थी उसको कभी जाके देखा, समझा? जाके देखा आपने, समझा? क्या आपने उनकी जो उनका मैकेनिज्म है, जो उनका बिजनेस मॉडल है, उसकी बारीकी को समझा? और कई धुरंधर, कई मूर्ख लोग तो ऐसे हैं जो विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल को एमएलएम बता रहे हैं। सीरियसली, एमएलएम बिजनेस मॉडल चला रहे विवेक बिंद्रा सर, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो ये जो बेवकूफ मूर्ख बंदे हैं जिनको ये लग रहा है कि विवेक बिंद्रा एमएलएम चला रहा है, विवेक बिंद्रा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करता है, अरे मेरे भाइयों, पहले इसे कहते हैं कि जब कुछ नहीं पता होता ना, जब बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो इस तरीके की बातें आती है सामने। एमएलएम कर रहा है विवेक बिंद्रा ये, अरे भैया, विवेक बिंद्रा सर का बिजनेस मॉडल आईबीसी वाला मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज कंप्लीटली ऑन एफिलिएट। वो एफिलिएट क्या होता है इसके बारे में जाओ, देखो, सीखो, एजुकेशन लो, प्रॉपर तरीके से जांचो परखो। पता नहीं है कुछ भी, और धड़ाधड़ ले वीडियो बनाए जा रहे हैं, पता कुछ भी नहीं है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, आईबीसी मॉडल किस तरीके। इनफैक्ट आई एम नॉट आईबीसी, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर काम करता हूं, मैं एक आईबीसी मॉडल के अंदर नहीं हूं, मैं विवेक बिंद्रा जी के किसी भी कोर्स का मैं बायर नहीं हूं। बट मैं उनके फेवर में सिर्फ इतना सा बात बोलना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं संदीप महेश्वरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बट विवेक बिंद्रा जी के लिए मैं थोड़ा सा स्टैंड इस टाइम पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो गलत है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं, ये फैसला सबने दे दिया, सब मान रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हर कोई चिल्ला रहा है, ताली बजा रहा है। संदीप महेश्वरी जी के शो में जाके एक इंसान को बिल्कुल ही टांग खींच के ना उसको धरती के अंदर जमीन में गाड़ने की साजिश की जा रही है। अच्छी बात है यार, ठीक है, वो बंदा बहुत बुरा है, बट क्या उसकी जजमेंट आपने सुनी? बट क्या उसकी बातों को आपने एक बार भी सुनने का ट्राई किया? क्या उस पर्सन की जो भी बिजनेस मॉडल मैकेनिज्म उस रन कर रहा है, रिफंड पॉलिसी क्या है, किन लोगों को रिफंड मिलता है, किन को नहीं मिलता, क्या रिटर्न कंडीशंस हैं, क्या इस चीज को आपने किसी ने भी समझा? मैं संदीप महेश्वरी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच सके, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज इस कंट्रोवर्सी को खत्म करिए। और मैं इतना बोलूंगा कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, प्लीज उनको, जो वो भी हमारे देश की हेल्प कर रहे हैं, हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर को, सोलोप्रेन्योर को, बिजनेस ऑनर को वो हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हाँ, हो सकता है कि उनका आईबीसी मॉडल किसी तरीके से कुछ कमियां, कुछ वहां पे त्रुटि रह गई हो, जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल काफी पहले बंद कर दिया। और जिन लोगों के पास रिफंड बनते हैं वो खुद आके बोल रहे हैं बार बार कि भैया मैं रिफंड देने के लिए रेडी हूं, जो लोग हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। देखो, कोई भी पर्सन कुछ भी बिजनेस करता है, उसकी कुछ पॉलिसीज होती है। ऐसा नहीं होता हवा में कोई भी बात हो जाएगी कि हाँ भाई तुम बोल दिया तो उसकी बात मान लोगे। सामने वाले की पॉलिसीज भी तो पढ़ लो एक बार, सामने वाले के जो उसके सिस्टम का मैकेनिज्म उसको जाके चेक तो करो, क्या फैसिलिटी दे रहा है वो। सामने वाले पर्सन ने भी अपने बिजनेस के अंदर कुछ ना कोई इन्वेस्टमेंट की होगी डेफिनेटली। वो पर्सन अगर उस पर चार्ज कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कुछ वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है भी नहीं, मैं मानता चलो कुछ नहीं है, लेकिन समझ तो लो एक बार, देख तो लो एक बार, परख तो लो, एनालिसिस तो कर लो। जजमेंट देने से पहले, डिसीजन लेने से पहले सामने वाले पक्ष को सुनना, जांचना, परखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ संदीप महेश्वरी, आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ विवेक बिंद्रा। मैं उन दोनों की वीडियो से बहुत कुछ सीखा हूं, सीरियसली मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। तो एमएलएम बिजनेस मॉडल वो नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग एमएलएम विवेक बिंद्रा एमएलएम चला रहा है, ये कर रहा है, स्कैम कर रहा है, अरे मेरे भाइयों एमएलएम नहीं कर रहे हैं वो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जाके थोड़ा सा इस चीज के बारे में प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन लो। विवेक बिंद्रा का सर का जो मॉडल है वो एमएलएम से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहां पे मल्टी लेयर पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे एक प्रोडक्ट को आगे आगे सेल करके फिर वो उस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिडल मैन वाला पैसा, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, एक पर्सन है जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, या उसको कोर्स उसको अच्छा लगा, या उसको पिच किया गया, उसको पसंद आया कि हाँ मैं इस कोर्स को लेता हूँ, कोर्स को लेने के बाद मुझे ये कोर्स अच्छा लगता है, मैं यहाँ से सीखता हूँ, सीखने के बाद मैं अपना बिजनेस खड़ा करता हूँ, ये में भी मेरी बहुत अच्छी लर्निंग होती है,
तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस कोर्स के बारे में किसी और को सजेस्ट कर देते हैं तो कुछ परसेंटेज हम उसको दे देंगे जो एफिलिएट होगा उनका। तो ये बिजनेस मॉडल इंडिया के अंदर लोग कह रहे स्कैम है, गलत है। देखो ये अगर, और संदीप महेश्वरी जी ने एडवाइजरी दिखाई, वहां पे नोटिफिकेशन दिखाया संदीप 2016 का डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, या 2021 के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन जो लॉ कानून पारित हुआ था गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, वो उन्होंने दिखाया। वो सारे के सारे फंडामेंटल्स काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, बट उनका तो बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग का है ही नहीं, तो वो चीज तो उसके अंदर काम ही नहीं करती। हाँ मैं मानता हूं कि चलो ये कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ एडवाइजरी है जिसके तहत लीगल इलीगल तय की जा सकती है, लेकिन क्या लगता है कि जो विवेक बिंदा सर ने आगे से सामने से जो रिप्लाई दिया, क्या आप लोगों ने उन चीजों को कभी सुना? क्या उन चीजों को देखा, समझा? एक बार मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज विवेक बिंदा सर को एक बार इनवाइट करके दूध का दूध और पानी का पानी एक बार कर लो। उसके बाद जो भी आप लड़ते रहो आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, लेकिन एक बार संदीप महेश्वरी जी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं विवेक बिंदा जी को अपनी बात रखने का एक बार मौका दिया जाए। अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें सही रहेंगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो तो चलो होगा ही, जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा सही होगा। देखो ट्रुथ इज ऑलवेज विन, सच हमेशा जीतेगा, है ना। लेकिन उससे पहले करना क्या है, बेसिकली आपको जो भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले सामने वाले की बात को एक बार सुनना जरूरी है। सो ये मेरा ओपिनियन है आप लोगों को। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए आप लोग क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, नीचे कमेंट करिए। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट को देखने का। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।